हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 8 से। बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो देखिए, यहाँ माँ कह रही हैं अपनी बेटी से कि लड़की होना यानी कि लड़की की सभी गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, लेकिन लड़की जैसी मत होना यानी दूसरों के सामने खुद को कभी कमजोर या निर्बल मत दिखाना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यह दुनिया जो है वह निर्बल के ऊपर ही क्या करता है, अत्याचार करता है। इसीलिए माँ कहती है कि तुम किसी के सामने निर्बल और असहाय मत दिखना। तो चलिए अब इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर है, माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती हैं। कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बना कर रखने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमज़ोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, चूँकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। तो यहाँ माँ जो है वह उसे समझा रही है कि वास्तव में दुनिया कैसी है। जैसे हम अपने मायके में रह कर के देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही नहीं होता है। जब हम मायके से अलग अपने ससुराल में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। तो यहाँ पर माँ जो है वह बहुत सारी चीज़ें उसे बता रही है कि क्या करना, कभी अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को सहन मत करना और कभी किसी के सामने कमज़ोर मत बनना, अपनी कमज़ोरी जो है वह किसी के सामने प्रकट मत करना। तो यहाँ माँ यही समझा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब देखिए, माँ ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे अपनी बेटी से कहा है कि आग किस लिए होता है। आग का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, न कि स्वयं को हानि पहुँचाने के लिए। तो यहाँ जो माँ है वह इन शब्दों से क्या कहना चाहती हैं? तो देखिए, यहाँ माँ कह रही हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना, लेकिन अपने ऊपर कभी भी अत्याचार न होने देना और न ही हो रहे अत्याचार को सहना। अब देखिए, क में क्या कहा गया है? इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, सबके लिए रोटियां पकाती हैं, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। उसी अग्नि से उसे जला दिया जाता है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है। ऐसा क्यों कहा गया कि नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है? क्योंकि नारी पहले स्वयं के बारे में न सोचकर वह सबसे पहले अपने घर परिवार के बारे में सोचती है। खा देखिए, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। अब देखिए, माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना जरूरी समझा कि बेटी जो थी वह अभी क्या थी, बिल्कुल नासमझ थी। बेटी जो थी वह अभी नासमझ थी, उसे दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं था। तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, बेटी अभी सयानी नहीं थी। सयानी कहने का अर्थ है कि वह समझदार नहीं थी, उसकी उम्र भी अभी कम थी और वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वो सब उनकी बेटी को भी सहना पड़े। इसीलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। अब देखिए, हमें बताना है कि कवि जो हैं उन्होंने इन पंक्तियों में क्या कहा है। तो देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि लड़की कैसी थी, बहुत ही भोली भाली थी। माता पिता के साथ रह कर के उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया है। समाज में हो रहे घटनाओं से वह अनजान थी। उसे लगता है कि उसका आने वाला जीवन भी सुखद सपना ही होगा। आने वाले बाधाओं का
उसे ज्ञान नहीं है। क्योंकि जीवन में जब बदलाव आते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम सहन नहीं कर पाते हैं, या जिन कष्टों से हम अपने मायके में नहीं गुजरते हैं उन कष्टों को भी हमें अपने ससुराल में सहना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी कि माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या होती हैं? मित्र, या आप कह सकते हैं साथी। वह एक दूसरे की साथी होती हैं, एक दूसरे की मित्र होती हैं। अपना सुख दुख वह एक दूसरे से बांट लेती हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, बेटी जो होती है वह माँ के सबसे नज़दीक होती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए, माँ अपने बेटी के सबसे निकट होती है। वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है। वह उसे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार देती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका सब कुछ जा रहा हो। उसे अपनी बेटी इतनी अंतिम पूंजी के समान लगती है, इसीलिए यहाँ पर माँ को उसकी बेटी उसे अंतिम पूंजी लगती है कि उसने अपने अंतिम पूंजी को भी क्या कर दिया? त्याग दिया है, खो दिया है। नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न हमारा है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो देखिए, माँ जो है वह विदा के समय बेटी को बहुत सारी सीख दे रही हैं। पहला सीख देती हैं कि तुम कभी अपनी सुंदरता पर गर्व न करना और प्रशंसा पर न रीझना। अब यहाँ माँ इसलिए कहती हैं कि तुम कभी अपनी सुंदरता पर गर्व न करना, क्योंकि सुंदरता क्या है? आज है, कल नहीं रहेगी। और ना ही तुम अपनी प्रशंसा पर रीझना या इठलाना, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं हो सकता है कल वो तुम्हारी निंदा करें। और कहती हैं माँ कि कभी अपने आप को भोली और कमज़ोर मत दिखाना, किसी को भी अपनी कमजोरी जो है वो मत बताना, नहीं तो कल को लोग क्या करेंगे? उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। उसके बाद कहती हैं माँ, वस्त्र और आभूषणों के आकर्षण से दूर रहना। ये वस्त्र और आभूषण जो हैं वह आते जाते रहते हैं, कभी भी इसके आकर्षण में मत पड़ना। और कहती हैं अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उससे खुद को नुकसान ना पहुंचाना, बल्कि उसका डट करके सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो देखिए बच्चों, मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की जो बात है वह क्या है? अनुचित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दान जो है वह निर्जीव वस्तुओं की जाती है, सजीव वस्तुओं का कभी भी दान नहीं होता है। चलिए इसका उत्तर भी आपको बता दिया जाए। तो यहाँ देखिए, कन्या के लिए दान शब्द का प्रयोग अनुचित और अपमानजनक है। दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। बेटी के साथ माता पिता का अनन्य संबंध होता है। कन्या की अपनी स्वतंत्रता है, शादी के बाद भी उसका जुड़ाव अपने मायके के साथ बना रहता है, इसीलिए दान की बात करना यहाँ पर क्या है बच्चों? अनुचित है। कन्यादान अध्याय का प्रश्न अभ्यास यही समाप्त होता है। प्रश्न अभ्यास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप हमसे कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी कमेंट्स के उत्तर हम आपको अवश्य देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसान और सरल शब्दों में लिख सकें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। आप सभी का धन्यवाद।